गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रुचिरा भाग 2 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कराऊंगी, चैप्टर नंबर 4। तो पहले क्वेश्चंस को समझो और सुनो। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। अधोलिखित होता है बच्चों नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखो। जैसे क्या है इसमें, मंचे कते बाल कवय उपविष्टा संति। बाल कवय मतलब बाल कवि, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वे कवि बने हुए थे इस नाटक में। तो उसमें बताया कि मंचे कति, मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। तो कितने बाल कवि थे बच्चों? वे बाल कवि थे 4, और 4 को संस्कृत में कहते हैं चत्वारः, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा चत्वारः। नेक्स्ट, के कोलाहलम कुर्वन्ति। कोलाहलम कहते हैं शोर करने को, शोर मचाने को। कौन शोर मचा रहे थे? तो कौन शोर कर रहे थे? वही स्वाभाविक है, जो मंच के सामने बैठे होंगे लोग, जो कविता सुनने के लिए आए होंगे, वे आपस में बातें कर रहे हैं और शोर मच रहा होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों जनः। जनः कहते हैं लोगों के लिए। नेक्स्ट, गजाधर कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करता है या सुनाता है? तो गजाधर ने अपना काव्य जो सुनाया था बच्चों, वह वैद्यों को उद्देश्य करके सुनाया था। तो इसका आंसर होगा वैद्यम। नेक्स्ट, घ या 4th, तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति। मोटा व्यक्ति जो था, पेटू व्यक्ति जो था, वह किसके ऊपर हाथ को फेरता है? आवर्त्यति फेरना, वह अपने पेट के ऊपर हाथ को फेरता है। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वह होगा तुंदस्य। तुंद कहते हैं पेट को, और तुंद के ऊपर वह अपना हाथ फेरता है, तो इसको आंसर हो जाएगा तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार किसका आगमन होता रहता है? तो संसार में बार बार जो है बच्चों शरीर का आगमन होता जाता रहता है, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। तो इसका आंसर होगा लोके पुनि पुनि शरीराणि भवन्ति। नेक्स्ट, किम कृत्वा घृतम पीबेत। क्या करके घी पिए? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऋणम कृत्वा, क्योंकि चार्वाक ने बताया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। तो इसका आंसर होगा ऋणम कृत्वा, कर्जा कर करके। अब है मंजूषाते, क्वेश्चन नंबर 6। मंजूषाते पदानि चित्वा कथायाम पूर्ति कुरुत। बक्से में से शब्दों को चुन चुन कर इस कहानी की पूर्ति करिए। तो पहले इन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए और फिर इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिए। नासिकायाम एव, नाक में, बारंबार बार बार, हड़ंगेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता दोस्ती, मक्षिका मक्खी, वैजनेन पंखे से, उपाविशत बैठी हुई, छिन्ना काट देना, सुप्त सोया हुआ, और प्रिय प्यारा। कहानी को पढ़ो और फिल करते चले जाओ ऑप्शन। पुरा एकस्य निरपः एकस्य निरपस्य एकः प्रिय वानर आसीत्। प्राचीन, मैंने इस पर नंबर डाल दिए, नंबर से हमें फिल करने में आसानी होती है फिलअप्स को, उससे दिक्कत नहीं आती, कोई फिलअप्स रॉन्ग नहीं हो सकता हमारा। पुरा एकस्य निरपस्य एकः प्रिय वानर आसीत्। प्राचीन काल में किसी राजा का एक बंदर बड़ा प्रिय था। एकदा निरपः ब्लैंक आसीत। एक बार निरपः ब्लैंक आसीत, ब्लैंक सेकंड में आएगा सुप्त है। एक बार जो राजा था वह सोया हुआ था। वानर वैजनेन तम अवेद्यत, और बंदर जो था वह पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदेव एकः मक्षिका निरपस्य नासिकायाम उपाविशत। उसी समय एक मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठ गई, उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः ब्लैंक वैजनेन ताम निवार्यति स्म। जबकि बंदर ने उस मक्खी को बार बार पंखे की सहायता से वहाँ से उड़ाना चाहा, तथापि सह पुनः पुनः निरपस्य नासिकायाम एव उपाविशत स्म। परंतु वह फिर भी बार बार बंदर उसकी राजा की नाक पर आकर बैठ जाती थी। अंतः स मक्षिका हंतुम ब्लैंक प्रारंभ अकरोत। अंत में उसने मक्षिका को उड़ाने के लिए प्रहार किया। किससे?
खड़गेन, खड़गेन कहते हैं बच्चों तलवार को, तलवार से। मक्षिका तो उड्डीय, ब्लैंक गता, मक्षिका तो उड़कर दूरम गता, दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण निर्पश्यन् नासिका छिन्ना अभवत्, परंतु खड़ग के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एव उच्यते, इसलिए सही कहा गया है, मूर्ख जनै सह मित्रता न उचिता, मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता उचित नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी भी हमें मूर्ख व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा राजा की तरह हमें भी